हेलो एवरीवन। दोस्तों आज है वेडनेसडे और मैं हाजिर हूँ वेडनेसडे स्पेशल वीडियो लेकर हैशटैग मेरा सवाल में, जहां पर मैं देती हूँ आपके पूछे गए सवाल का जवाब। आज का जो सवाल है मेरे पास में आया है विनय का, जो मुझसे पूछते हैं कि वो एक मैरिड लड़की से प्यार करते हैं। ये रिश्ता कम से कम 1-1.5 साल पुराना है। ये उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की रेडी नहीं है। वो ये बोलती है कि बिना साथ रहे भी प्यार प्यार ही होता है, प्यार के लिए साथ में रहना जरूरी नहीं है। अब इन्हों का ये कहना है कि ये उसके बिना रह नहीं सकते, तो विनय जानना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। शुरू करती हूँ वीडियो। विनय देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, डिटेल में मैंने उस पर बात कर रखी है। आप पहले तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। नाउ आती हूँ आपके क्वेश्चन पे कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई भी भविष्य नहीं होता, इस चीज़ को समझिए आप। दूसरा, वो लड़की ना तो आज आपसे शादी कर रही है ना तो कल आपसे शादी करेगी। इस रिश्ते में आप जितना रहेंगे इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो सबसे ज्यादा भुगतता है, जो सबसे ज्यादा सरवाइव करता है, वो अनमैरिड इंसान होता है। क्योंकि मैरिड इंसान के पास में सब कुछ है, फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, समाज में इज्जत है, मायका है, ससुराल है, सब कुछ है। उसको अब कुछ नहीं चाहिए। और जो थोड़ी बहुत रिश्ते में कमी थी ना, वो आपने पूरी कर दी है। चाहे वो इमोशनली एक खालीपन हो लाइफ में, या फिर फिजिकली जरूरत हो उसको, आप अवेलेबल हैं उसके लिए, तो अब उसकी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं है। दूसरी तरफ आप हैं, आपकी ना तो शादी हुई है, तो ऑब्वियसली वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, गृहस्थी का सुख नहीं है, और आप सरवाइव कर रहे हैं। इसलिए जो परेशानी है आपकी, जो आप उतावले हो रहे हैं, जो बेचैन हो रहे हैं, ये बेचैनी वक्त के साथ में बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि अकेले आप हैं। वो वक्त के साथ में और ज्यादा संतुष्ट और खुश रहेगी, क्योंकि उसके साथ में सब कुछ है। एक टाइम वो भी आएगा, आ सकता है बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल उसके हस्बैंड को पता चल जाए, और जिस टाइम पर इस रिलेशन का असर उसकी मैरिड लाइफ पर पड़ा, वो आपको तभी किक आउट कर देगी अपनी लाइफ से। क्योंकि वो ये रिश्ता तभी तक चलाएगी जब तक उसको खुशी है इस रिश्ते में, जब तक वो खुश है इस रिश्ते में, जब तक उसकी पर्सनल लाइफ पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, जब तक छुपा हुआ है, वो खुश है। जिस दिन उसका रिश्ता खराब हुआ, वो सबसे पहले आपको छोड़ेगी। एक और बात, जहां तक मैं समझ सकती हूँ इस बात को, वो लड़की कभी भी आपको शादी करने भी नहीं देगी। वो हमेशा यही चाहेगी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके, आपके आगे रो के, तड़प के, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन आपने शादी की, बहुत जल्दी वो वक्त भी आएगा जब आप इसको छोड़ देंगे, और इसका चलता नहीं है आपके बिना। और ऑब्वियसली कोई भी इंसान ये नहीं चाहता ना कि सब जगह अफेयर करता फिरे, तो उस पर आप हैं अफेयर के लिए। आपको अपने साथ वो रखेगी, उसके लिए उसको रोना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अरे इतना प्यार करती है, एक बात बताइए आपको, तो क्यों नहीं छोड़ देती अपने हस्बैंड को? आपके लिए नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि वो आपको प्यार नहीं करती, आपको यूज कर रही है अपने सुख के लिए, और साथ ही साथ आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रखा है, इमोशनली आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। सो अल्टीमेटली इस रिश्ते में ऑल इन ऑल आपका नुकसान है, आप दुखी हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं, और आप ऐसे ही सरवाइव करते रहेंगे, ऐसे ही टॉर्चर होते रहेंगे, क्योंकि वो लड़की आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। अब आपने सोचना है कि आपको क्या करना है। देखिए, आपकी जो कंडीशन है ना, वो बेसिकली क्या है कि आपके शरीर पर एक घाव हो चुका है, जो बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अब आप उसका इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि इलाज में बहुत ज़्यादा पेन होगा, और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस घाव का अगर आपने इलाज नहीं करवाया, तो ये घाव वक्त के साथ में नासूर बन जाएगा, और फिर शायद आपकी जान ही चली जाए, फिर इलाज भी नहीं होगा। वक्त रहते इसका इलाज कर दीजिए, और इसका इलाज ये है कि आप उसे छोड़ दीजिए। देखिए, ये कहना जितना इजी है, करना उतना इजी नहीं है। आई एक्सेप्ट इट, बट जितना दुख आप अभी झेल रहे हैं, इससे 10 गुना ज्यादा दुख आपको होगा अगर आप इस रिश्ते से नहीं निकलेंगे वक्त रहते ही। तो दूसरी तरफ जो लड़की, आपकी गर्लफ्रेंड, बार बार आपको ये समझाती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ, परेशान रहती है, और ये समझाती है कि भाई साथ में रहना ही प्यार नहीं होता, दूर रहकर भी ये प्यार प्यार ही है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो रह पाती है, उसको वहीं रहना है, उसको आपके साथ रहना ही नहीं है। अगर आपके साथ में रहना होता तो आपसे पहले वो आपसे शादी के लिए बोलते। अपनी जो गलत फहमी को आपने पाल रखा है ना कि वो आपको बहुत प्यार करती है, इस गलत फहमी से निकलिए, क्योंकि जहां पर प्यार होता है वहां पर
सामने वाले की उतनी ही केयर होती है। जब एक इंसान किसी से प्यार करता है तो किसी और के साथ में कभी नहीं रह सकता। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत ही सही, मैं पर्सनली भी गलत मानती हूँ, लेकिन अगर ये है भी, प्यार है भी, तो भी वो अगर आपको प्यार करती है तो किसी और आदमी के साथ में कैसे रह सकती है, चाहे उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो? नहीं रह सकती। अगर वो रह पा रही है इट मीन्स वो आपको यूज कर रही है, उसको वहीं रहना है। इस रियलिटी को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई जादू मंत्र हो जाए और वो सब कुछ छोड़ के आपके साथ में आ जाए, तो ये तब होता है जब वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती, आपके लिए सीरियस होती, और ऐसा कुछ है नहीं। सो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि इस रिश्ते को आप ख़त्म करें और लाइफ में मूव ऑन करें। और ये भी ध्यान रखिए, ये रिश्ता तभी ख़त्म होगा जब आप करना चाहेंगे, क्योंकि परेशान आप हैं, वो नहीं है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपका जो माइंड इतना पजल हो रखा है उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। होप कि आप रियलिटी को देख पाएँ, आप फेस कर पाएँ कि एक्चुअल में वो आपको प्यार नहीं करती है, आपका सिर्फ यूज़ हो रखा है। और होप कि इन सब चीज़ों को समझते हुए आप इस रिश्ते से निकल पाएँ। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalksdaily@gmail.com, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों की भी कुछ काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।